ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। तो चलिए हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर से रिलेटेड डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे। तो आइए देखिए आगे की कहानी क्या है। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम चैप्टर से रिलेटेड वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे। तो चलिए लर्न करें। सबसे पहले है वात्सल्यपूर्ण। वात्सल्यपूर्ण होता है संतान के प्रति माता पिता का स्नेह। वात्सल्यपूर्ण यानी संतान के प्रति माता पिता का स्नेह। जब माता पिता संतान से जो प्यार करते हैं, जो स्नेह करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वात्सल्यपूर्ण। प्राश्चित करना यानी प्रास्त करना, हराना। प्रास्त करना मीन्स हराना। ठकुर सुहाती, चाटुकारितापूर्ण यानी किसी की चाटुकारितापूर्ण यानी किसी की चुगली करना, यानी किसी की प्रशंसा करना भी हो सकता है। मन का मैल धुलना, बुरे विचार समाप्त होना। सिर माथे पर बहुत सम्मान देना। कीर्तिवान, जिसका यश फैला हुआ हो यानी जो प्रसिद्ध हो। बेमुरोवत, बेमुरोवत होता है दया रहित। प्रफुल्लित, प्रसन्न या खुश। एक बार और लर्न करते हैं। वात्सल्यपूर्ण संतान के प्रति माता पिता का स्नेह, यानी माता पिता का संतान के प्रति जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, उसे क्या कहते हैं? वात्सल्यपूर्ण। प्रास्त करना, हराना। ठकुर सुहाती, चाटुकारिता पूर्ण। मन का मैल धुलना, बुरे विचार समाप्त होना। सिर माथे पर बहुत सम्मान देना। कीर्तिवान, जिसका यश फैला हुआ हो यानी जो प्रसिद्ध हो। बेमुरोवत, दया रहित। प्रफुल्लित, प्रसन्न या फिर खुश होना। अब चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ तक कर चुके थे। देखिए बेटा सभी कि जब मुअत्तली का समाचार आ जाता है और मुंशी वंशीधर को कुछ समय के लिए पद से हटा दिया जाता है, तो उनके पिताजी एकदम से अपना सिर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से मैं अपना सिर को फोड़ लूं। और फिर उनकी जो माता होती है वो भी दुखी होती है। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो उनकी माता होती है वो भी क्या हो जाती हैं? बहुत सुनकर क्या हो जाती हैं? बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। यस बेटा, हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। माता को भी बहुत दुख हुआ। तीर्थ यात्रा की कामना तो मिट्टी में मिल गई थी, यानी वो चाह रही थी कि कुछ ऊपरी कमाई आएगी और मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाऊंगी, और वह भी मिट्टी में मिल गई थी। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था, यानी शाम का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। कई नौकर कंधों पर लाठियां रखे साथ थे, यानी कई नौकरों ने उस सजे हुए रथ को उठाया हुआ था, उनके साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े। आगवानी होता है मतलब कि उनकी आवाभगत के लिए, उनकी मेहमानी के लिए। देखा तो पंडित उलोपदीन है, झुक कर दंडवत की और लल्लो चप्पो करने लग गए, यानी उसके आगे पीछे उसकी प्रशंसा करने लग गए। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुँह दिखावें? क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। अपने ही बेटे मुंशी वंशीधर को कहता है कि क्या करें, हमारा जो लड़का है अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। यानी उनके पिताजी एक ईमानदार व्यक्ति को कह रहे हैं कि इंसान निसंतान रखे पर ऐसी संतान किसी को न दे। अलोपदीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए। अब अलोपदीन क्या कहते हैं कि नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और मैं क्या कहूँ। आगे देखिए फिर अलोपदीन क्या कहते हैं और उनके घर क्यों आए होते हैं। देखिए सभी, अलोपदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, यानी वात्सल्यपूर्ण मीन्स होता है एकदम से किसी की प्यार भरे स्वर में उनको कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। यानी कुल तिलक, कुल का तिलक, और पुरुषों की कीर्ति यानी पुरुषों के में यश उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। यानी कितने व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धन पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। आगे देखिए क्या होता है। पंडित अलोपदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामंद न समझिए, यानी इसे ये मत समझिए कि मैं आपकी खुशामद कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सच्चाई बोल रहा हूँ। खुशामद करने के लिए इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था।
यानी पंडित अलोपदीन ने वंशीधर से कहा, वंशीधर के पास गए और उनको कहा, दरोगा जी से खुशामद न समझिए, यदि मैं आपके पास आया हूँ खुशामद कर, लेकिन इतना कष्ट उठाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था, मुझे बंदी बना लिया था, क्योंकि वह आपका अधिकार था और आपने अधिकार के बल का प्रयोग किया और मुझे बंदी बना लिया था। किंतु आगे देखिए क्या होता है फिर, किंतु आज मैं स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से आपकी हिरासत में आया हूँ। उस दिन तो आपने अपने अधिकार बल से किया था, आपकी ड्यूटी थी, आपने मुझे कैद कर लिया था, लेकिन आज मैं स्वयं आपका बंदी बनने के लिए आया हूँ। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने, यानी मुझे हराया है तो सिर्फ आपने हराया है। मैंने बहुत से रईस अमीर देखे हैं, मुझे कोई भी हरा नहीं पाया था। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ मैं विनय करूं, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय कर सकूं। वंशीधर ने अलोपदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया उसका, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने के लिए आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं, उन्हें तो अपने पिता की ठकुर सुहाती की बात असहाय सी प्रतीत हुई। ठकुर सुहाती होती है जब हम किसी, ठकुर सुहाती का मीनिंग होता है जब हम किसी की गुलामी करते हैं, आगे पीछे उसकी प्रशंसा करते, आगे पीछे घूमते फिरते हैं। असहाय सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल धुल गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, मन का मैल धुल गया। एकदम से जब पंडित जी की बातें सुनी तो एकदम से सब कुछ साफ हो गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया था। फिर उन्होंने देखा कि उनकी आंखों से सद्भाव झलक रहा था। अब जो अभिमान था उसने लज्जा के सामने सिर झुका दिया था। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो आप ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ है विन्य हुई है उसे क्षमा कर दीजिएगा। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका ही दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे होगी। यानी फिर उनको जब देखा कि लज्जा के सामने उन्होंने सिर झुका दिया है और अभिमान उनका चूर चूर हो गया है, तो वह कहते हैं मुंशी वंशीधर, तो यह आपकी उदारता जो आप ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ है विन्न हुई है उसे तो क्षमा कर दीजिएगा। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, यानी मैं अपने धर्म को निभा रहा था। मैंने तो वैसे मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर होगी। आगे देखिए, अलोपदीन ने विनती भाव से कहा, यानी प्रार्थना करके कहा, विनती भाव से कहा, नदी तट पर आपने प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। नदी तट पर तो आपने जो मैंने आपसे विनती की थी आपने स्वीकार नहीं की थी, लेकिन आज आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आगे देखिए कौन सी विनती लेकर यह उनके घर पर आए थे। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से मैं न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त, यानी स्थायी मैनेजर के अतिरिक्त 6,000 रुपये वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त में दे दिए। कंपित स्वर में बोले पंडित जी, एकदम से उनकी जबान लड़खड़ा गई थी और कंपन भरी स्वर में वो बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य है, यानी मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि आपकी उदारता की मैं प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के लिए मैं योग्य नहीं हूं। अलोपदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है, कि मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। यदि अयोग्य मनुष्य आपके जैसा होता है तो मुझे आपकी ही ज़रूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान, यानी जिसका यश फैला हुआ हो, सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। यानी कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी विद्या, बुद्धि, स्वभाव नहीं है जो आपका काम संभाले और आपकी कमियों को पूरा कर दें। ऐसे कार्य के लिए तो एक अनुभवी पुरुष की आवश्यकता है, यानी मनुष्य की ज़रूरत है। अलोपदीन ने कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, यानी ना मुझे विद्वान की ज़रूरत है, ना अनुभव की, ना आपके अनुभव की, न कार्यकुशलता की।
इन गुणों का परिचय तो मैं खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे यह मोती दे दिया, आपके जैसा मोती मुझे प्रदान कर दिया है, जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक भी फीकी पड़ जाती है। यानी मुझे तो ऐसा अनमोल हीरा मिल गया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक भी फीकी पड़ गई है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए और हस्ताक्षर कर दीजिए। यानी उन्हें क्या कहा है, हस्ताक्षर करने के लिए कहा मैनेजरी वाले कागज पर। आगे देखिए कि वंशीधर हस्ताक्षर करता है या नहीं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत उद्दंड, बेमुरोवत होता है किसी पर दया न रखने वाला, उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। यानी मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि आपको उस नदी वाला, जहाँ नदी पर जब उनकी ड्यूटी होती है और जब नदी पर वह अपना धर्म निभाते हैं, तो कहता है वही नदी किनारे वाला बेमुरोवत उद्दंड कठोर धर्मनिष्ठ दरोगा आपको बनाए रखे। आगे देखिए, वंशीधर की आंखें डबडबा आई, हृदय के संकुचित, देखिए हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। यानी हृदय के इस छोटे से पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथों से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपदीन ने प्रफुल्लित होकर यानी खुश होकर उन्हें गले से लगा लिया। तो अलोपदीन उनकी ईमानदारी से, धर्मनिष्ठता से, कर्तव्य परायणता, इन सभी गुणों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। तो इंसान को अपने गुणों को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने गुणों को अपने अंदर कायम रखना चाहिए, जैसे कि मुंशी वंशीधर ने रखा। क्योंकि जब हमारे गुण ही हमें सब जगह यश और सम्मान दिलाते हैं। तो बेटा आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के जो लेखक हैं वे हैं मुंशी प्रेमचंद। हम इनका जीवन परिचय भी रीड करते हैं। तो देखिए बेटा, आपके इससे इंटरनल क्वेश्चन आएंगे, आप ध्यान दें। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के निकट स्थित लम्ही नामक गांव में हुआ था। मुंशी जी का वास्तविक नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन था, जो ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। तब वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे थे। 300 से अधिक कहानियां इन्होंने लिखी हैं। अनेक उपन्यासों की रचना मुंशी जी ने की है। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। 8 अक्टूबर सन 1936 को इनका निधन हो गया था। इनके प्रमुख उपन्यास यानी इनकी रचनाएं देखिए, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प। आप इनमें से कोई 3 इनकी रचनाएं उपन्यास लर्न कर सकते हो। तो आगे देखिए बेटा, यही लेखक परिचय है। आप वर्ड मीनिंग देखिए, एक बार मैं वर्ड मीनिंग दोबारा से लर्न करवा देती हूँ। ईश्वर प्रदत्त होता है ईश्वर का दिया हुआ, निषेध होता है मनाही, सूत्रपात यानी आरंभ करना, ओहदा होता है पद, लुप्त होता है अदृश्य गायब हो जाना, सुकून आती शुभ घड़ी, प्रतिष्ठित सम्मानित, गोलमाल गलत कार्य करना, कानाफूसी धीरे धीरे बात करना, घाट होता है नदी का किनारा, अखंड विश्वास पूरा विश्वास, नमक हराम उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न, हिरासत बंदी बनाना, स्तंभित हैरान, कदाचित होता है शायद, मुख्तार वकील से छोटा, कानूनी सलाहकार, कातर दृष्टि से भयभीत नजर से, अभियुक्त आरोपी होता ना कि दोषी, कांस्टेबल पुलिस का सिपाही। आगे देखिए, विस्मित होता है चकित करना, विस्मित क्या होता है, चकित करना। यस बेटा, तजवीज होता है फैसला, तजवीज मीन्स फैसला, निर्मूल बेबुनियाद बिना किसी आधार के, भ्रमात्मक संदेहास्पद, मुअत्तली कुछ समय के लिए पद से हटाना, परवाना आदेश पत्र, भगन हृदय निराशा, व्यथित दुखी, अकारत व्यर्थ, वात्सल्यपूर्ण संतान के प्रति माता पिता का स्नेह, प्रास्त करना यानी हराना, ठकुर सुहाती चाटुकारितापूर्ण, कीर्तिवान जिसका यश फैला हुआ हो। आगे देखिए, बेमुरोवत दया रहित, बेमुरोवत मीन्स दया रहित, प्रफुल्लित प्रसन्न या खुश होना। तो बेटा ये चैप्टर 2 टाइम रीड करोगे, वर्ड मीनिंग लर्न करोगे आप अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो अच्छा बच्चों,
आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, सबको समझ आ गई है? तो बेटा ये कहानी को आपको 2 टाइम रीड करना है, वर्ड मीनिंग लर्न करनी है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।